आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक बात करेंगे और साथ में हम लोग यहाँ तक समझ जाएंगे कि चार्ज एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। चार्ज का अलग अलग तरीके करके पढ़ना है, तो पहले हम लोग को चार्ज समझ में आना चाहिए, उसके पहले तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। तो पहला चीज़ इसके अंदर में हम लोग बात करते हैं कौन चीज़, फोर्स के बारे में। किसके फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। दो तरह के फोर्स होते हैं, आपको पता होगा। एक तो फोर्स क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट मतलब क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित कर सकते हैं। और दूसरा रिपल्सन मतलब रिपेल करना। रिपेल मतलब है ना, इसको बोलते हैं विकर्षित करना, विकर्षित। आकर्षण, इसको लिख दिया आकर्षण, और इसको बोलते हैं हम लोग विकर्षण, ठीक है। तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो आकर्षण हो सकते हैं, नहीं तो विकर्षण हो सकते हैं, यही कंसेप्ट हो सकता है। अब एक किस तरह के फोर्स, किसमें आकर्षण होता है, किसमें अट्रैक्शन होता है, किसमें रिपल्सन होता है, ये कहानी समझने की बात है। अब समझिएगा, आकर्षण फोर्स ये नॉर्मल सा फोर्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस पे अगर रखे गए हैं, मान लीजिए m1 और m2, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। ये हमेशा कितना के बराबर होता है, तो gm1 m2 के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बीच के डिस्टेंस ये क्या है, r है, इसके बीच के डिस्टेंस के बराबर होते हैं। लेकिन ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब ये हमेशा किसी न किसी को क्या करता है, आकर्षण कर रहा होता है। क्या करता है, आकर्षण करता है। लेकिन इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, उसमें वो क्या करता है, रिपल्सन भी करता है। और रिपल्सन कौन करता है, तो मुझे पता है कि सेम चार्ज अगर ऑब्जेक्ट एक जगह रख दिया जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, रिपेल मतलब एक दूसरे को विकर्ष करते हैं, फोर्स अलग भेजता है, ठीक है। और दूसरा, अगर अपोजिट चार्ज रख दे, ये मान लीजिए प्लस ले ले, प्रोटॉन ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अगर अपोजिट चार्ज हो जाता है, मतलब एक प्लस एक माइनस होता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो हम लोग अट्रैक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं वो किस तरह का फोर्स है, तो सिर्फ हम समझ रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स है। इसके अंदर में तो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हम लोग, इसके बाद दोनों के अंदर में। और दोनों का अट्रैक्शन और रिपल्सन किस जगह पे होता है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ही अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, मतलब आकर्षित करता है और विकर्षित करता है। इसका मतलब है पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो किसी भी मैटर के अंदर में होता है। किसके, किसी भी मैटर के अंदर में होता है। मैटर मतलब पदार्थ के अंदर में होता है, पदार्थ के अंदर में होता है। अच्छा, ये पदार्थ के छोटा सा पार्ट को हम लोग एटम बोलते हैं, ये तो क्लियर है। और एटम के अंदर में ये होता है, मतलब सिंपल से अंदर से जाए तो हम लोग एक काम करते हैं, मैटर, गौर करिएगा, ये मैटर है मतलब ये पदार्थ है। पदार्थ को कट करेंगे तो क्या बनता है, एटम बनता है, एटम बनता है। एटम मतलब परमाणु बनता है। उससे छोटा जाएंगे तो परमाणु के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अच्छा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द किसके, न्यूक्लियस। सपोज मान लीजिए ए अगर न्यूक्लियस है और ए है उसका ऑर्बिटल पाथ, तो ऑर्बिटल पाथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रोटेट कर रहा होता है। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और ये छोटी सा पार्ट में क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर बात करें चार्ज पे, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा, नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो जानते हैं। अब गौर करना है, हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्स जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जो फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे को खींच के रखता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ से समझने की बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि सेम टाइप का फोर्स अगर प्रोटॉन है, तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भेजना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो है नहीं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर में ऐसा फोर्स क्यों नहीं लग रहा, वो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, विकर्ष क्यों नहीं कर रहा है।
अगर वो ऐसा होता तो क्या होगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को फोर्स लगाएगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और न्यूक्लियस टूट जाएगा तो एटम भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा भाई, एटम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, क्योंकि इस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फंडामेंटल फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया, इसके अंदर में कौन सा न्यूक्लियर फोर्स होता है, इतना बात तो समझ में आ रहा है, जिसके कारण से प्रोटॉन प्रोटॉन सटा हुआ रहता है, वो फोर्स को न्यूक्लियस बोलते हैं। आप समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसका मतलब इसके बारे में पढ़ना है, तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी एटम के अंदर में ये जो होता है प्रोटॉन, जो होता है प्रोटॉन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता। मूव कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अब समझिएगा, इसके अंदर में हम लोग बात कर ली कि अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, और ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और कहाँ पे होता है, तो और न्यूक्लियस के अंदर में होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। और ये जो गौर करना, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कभी भी चार्ज लेकर के मूव नहीं करता है। मूव चार्ज लेके करता कौन है, तो ये वाला मूव करता है चार्ज लेके। इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज इस पर भी होता है, ये काम करता है, मेन कैरियर का काम करता है, पहला बात। अब इसका मतलब है कि मूवमेंट है, ठीक है ना, इसका मतलब है ओवरऑल हम लोग को एक और बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर में मूवमेंट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मूवमेंट ऑफ कौन चीज़, चार्ज, या फिर ऐसा कहे चार्ज की जगह फिलहाल क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे थॉमसन ने किया था, ये तो बात समझ क्लियर है, जे थॉमसन ने किया था। अच्छा, जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज जो किया था, प्रोटॉन का खोज यहाँ पे गोल्डस्टीन को भी माना जाता है, गोल्डस्टीन को भी माना जाता है, लेकिन गोल्डस्टीन इसका नाम प्रोटॉन नहीं दिया था, दिया किन्होंने, तो दिया कौन चीज़, रदरफोर्ड ने। कौन सा, रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया। नाम कौन दिया भाई, प्रोटॉन नाम कौन दिया, तो रदरफोर्ड ने दिया। तो इसका जो खोज है इन दोनों को माना जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है, ग्रीक वर्ड जो आया है इलेक्ट्रॉन से आया, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, ए सी नहीं, सी की जगह के, इलेक्ट्रॉन से आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से आया। अच्छा, एक इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, वो याद रखिएगा, मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है क्या, तो अंबर। और अंबर एक तरह का क्या है, मैटर है, एक तरह का क्या है, पदार्थ है, एक तरह के सब्सटेंस है, वे बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। इसको देखना है तो आप गूगल पे एक बार सर्च करके इसका फिगर देख सकते हैं, मैं तो देख चुका हूँ, आप देख लेंगे। तो ये इस एक तरह का मैटर होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, तो इसको देख लेंगे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन ये सारी चीज़ होता है। अच्छा, अभी तक तो इतना बात करी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये मूव करता है, प्रोटॉन रुका हुआ है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, किसके अंदर में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक और बात दिमाग में आता है कि अगर कोई भी मूव करता है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात करेंगे इस सारी चीज़ पे। काइनेटिक एनर्जी होता है मतलब गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। अच्छा, गतिज ऊर्जा। अच्छा, यहाँ से हम लोग को समझ में काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका मतलब है क्या, इसके पास मास होता है क्या, एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉन का मास जान रहे होते हैं। अच्छा, मास सिर्फ होता है क्या, इसके ऊपर चार्ज भी होता है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर मास भी होता है, साथ में चार्ज भी होता है। अभी चार्ज पे बात हम लोग नहीं करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फर्दर इस पे बात हम लोग करने वाले हैं। अभी तक ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर में हम लोग कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में इसका बारे में पढ़ाई हम लोग करते हैं। अब ये समझना, इसके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई करते हैं, और साथ में एक्चुअली हम लोग फोर्स के, अब तो समझ में आ गया, फोर्स हम लोग इसके अंदर बात की कि फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। फोर्स कब क्रिएट होता है, मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। फर्दर आगे बढ़े तो हम लोग सीख लिए कि अच्छा, ये तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे ये भी समझ में आ गया कि कौन कौन खोजा। और एक और बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है। चार्ज हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कर सकते हैं कि ठीक है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसको कहेगा तो लोग कहेगा कि किसी तरह से फोर्स रिलेट करो।
अब फोर्स से हम लोग किसी तरह हम लोग को रिलेट करना है तो क्लियर सी बात है, कोई भी पार्टिकल दो है तो उसके बीच में फोर्स लग रहे होते हैं। किस तरह का वो फोर्स जो होता है एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होना चाहिए, तो वो होता है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। अच्छा, ये तो बेसिक बात हम लोग समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात करें फादर कौन है, किसको माना जाता है फादर, तो इसको माना जाता है तो भाई फैराडे को। किसको, इसको सही से लिखते हैं माइकल फैराडे को, ठीक है। माइकल कौन चीज़, फैराडे को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फादर माना जाता है। अच्छा, ये फादर माना जाता है, लेकिन फर्स्ट बार जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कह सकते हैं कि इन्वेंट किन्होंने किया था, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर। कौन चीज़, अलेक्जेंडर लॉडीजिन, ठीक है ना, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ अनुमान लगाया था, ज़्यादा कुछ बताया नहीं, ज़्यादा बताया इन्होंने। इनका अब कौन सा एथी से बताया था आपको पता होगा, है ना, फैराडे इंडक्शन लॉ आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन लॉ पढ़े होंगे, तो वो बताता है। फिलहाल इतना समझ में आया क्या, अगर ये पहली बार जो एक फील लाने वाला कोई व्यक्ति था अलेक्जेंडर था, और इन्होंने किस चीज़ से काम किया, तो अंबर पे ही देखा था कि उसके ऊपर चार्ज होता है। एक्चुअली चार्ज जो यहाँ पे खोजा गया था वो कोई स्टैटिक चार्ज के बारे में खोजा गया था, स्टैटिक चार्ज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक चार्ज एक्चुअली हम लोग बात करेंगे ना, तो मैं बोलूँगा तो इलेक्ट्रॉन ही आप कुछ हद तक याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इतना दिमाग में अभी रखना है। एक्चुअली होता क्या था, अंबर एक लिया गया था, अंबर और एक वुड मतलब लकड़ी। अंबर तो आप समझ रहे हैं एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का मटेरियल है, और इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को रब किया था, रब मतलब खींचा था। खींचने पर होता क्या है कि इसका पार्टिकल कुछ इस पे चला जाता है और इसका पार्टिकल कुछ इस पे चला जाता है। अगर आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई भी एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट सेल में कुछ एलिमेंट यहाँ पे है, तो मुझे पता है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर इक्वल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब इसको अनस्टेबल बनाना है, मतलब इसको आयोनाइज्ड करना है, तो यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मान लीजिए नाइट्रोजन में से ही निकाल दिया तो ये प्लस बन जाता है। जो डोनर होता है वो प्लस में हो जाता है, जो एक्सेप्टर होता है वो माइनस में होता है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड। तो इन्होंने क्या किया, जब एक दूसरे को रब किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और इलेक्ट्रॉन कुछ इसको दे दिया। अच्छा, ये क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये क्या किया, लिया तो इसके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से पता चला कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ फील आने लगा कि अच्छा कुछ तो फोर्स है भाई। जैसे हम लोग भी नॉर्मल सा देखते हैं कि कंघी को बाल में अगर रख करके और छोटे छोटे पार्टिकल्स को उसके अंदर अट्रैक्ट कराते हैं तो आसानी से हो जाता है, वो खींच लेता है अपने अंदर। तो वहाँ से थोड़ा सा व्यू आने लगा कि अच्छा यहाँ से कुछ किया जा सकता है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चीज़ है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो खोज हुआ एक्चुअली कैसा पार्टिकल से खोज हुआ, तो स्टैटिक से खोज हुआ, ठीक है ना। इतना बात आपको याद रहना चाहिए। अब ये तो कहानी समझ में आया कि ये फादर वगैरह है। अब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली दो तरह से आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक तो स्टैटिक बोल रहा हूँ, चार्ज क्या है, स्टैटिक है, इसका मतलब है कोई करंट भी हो सकता है, मतलब डायनेमिक्स भी हो सकता है। डायनेमिक्स मतलब जो मूव कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, तो ये दो तरह से होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत कौन चीज, वैद्युतिकी बोलते हैं सर, रुक जाइए, वैद्युतिकी, ठीक है, इसको ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, वैद्युतिकी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, तो अपने पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, तो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। अब समझने की बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये दोनों में अलग अलग स्टडी होता है। एक्चुअली ये क्या है, ब्रांच ऑफ कौन चीज़ है, फिजिक्स है। एक क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, एक फिजिक्स का एक क्या है, ब्रांच है। तो ये भी क्या बन गया, ये भी क्या हो गया, ब्रांच ऑफ क्या हो गया, फिजिक्स। अच्छा, ये तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो गया, तो इसके अंदर करते क्या है हम लोग, इसके अंदर हम लोग करते क्या है,
अच्छा ये स्टैटिक है ना, तो इसके पहले हम लोग लगाते हैं स्थिर, है ना, स्थिर वैद्युतिकी, और इसको बोलते हैं कौन चीज़, विद्युत धारा। अच्छा, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट, याद रखिएगा अबाउट किसके बारे में, तो स्टैटिक चार्ज या फिर अबाउट द चार्ज वो क्या होता है, एट रेस्ट, कौन चीज़ में होता है, रेस्ट में होता है। अब हम लोग बात करेंगे, बार बार यूज़ कर रहे हैं चार्ज, तो दिमाग में आप नॉर्मल से रखिए कि इलेक्ट्रॉन का कुछ हद तक बात चल रहा है, आपको समझाएंगे कि एक्चुअली ये चार्ज क्या होता है। स्टडी अबाउट अ चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज कौन चीज़ में होता है, रेस्ट में होता है, तो उसके बारे में जो पढ़ाई हम लोग करते हैं वो किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में करते हैं। और इसके अंदर में हम लोग बात करते हैं स्टडी अबाउट, ये भी क्या है, चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, ये भी क्या है, चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन एट मोशन, ये क्या है, मोशन में रहता है तब पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज होता है, ये सब जो आया ये किससे आया, यहाँ से आया है, ठीक है ना। तो मैं जो शुरू करूँगा, क्योंकि हम लोग इससे फैमिलियर होते हैं, क्लास 10th में इस चीज़ को आसानी से पढ़े रहते हैं, तो क्लास 10th में जो है उसको हम लोग पहले से आसानी से पहले समझ लेंगे, तब धीरे से हम लोग इस पे आएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को शुरू करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। इससे फैमिलियर है इसलिए पहले मैं इसको शुरू करूँगा। इतना बात समझ में आ गया कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में मतलब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम लोग बात करते हैं कौन चीज़, चार्ज के बारे में, वो चार्ज किस तरह का होता है, तो रेस्ट में होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कौन चीज़, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो किस तरह का होता है, तो स्टडी करते हैं इसके अंदर चार्ज जो कि कौन चीज़ में होता है, मोशन में होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब समझिए दोनों में आया एक कॉमन सा चीज़, चार्ज को हम लोग दोनों में क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो पहले इसका मोशन के बारे में या फिर रेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले हम लोग ये समझ लें कि भाई चार्ज होता क्या है। और चार्ज ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि चार्ज इसका पार्ट है या इसका पार्ट है, चार्ज दोनों का पार्ट है। तो हम लोग अब बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, तो चार्ज मतलब क्या होता है, तो आवेश, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं आवेश के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास या फिर हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस क्लास के, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कि हम लोग ग्रेविटेशन कंप्लीट किया, तो ग्रेविटेशन में इस फार्मूला को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एक दूसरे को F से अट्रैक्ट करता है, R डिस्टेंस पे होता है, F = G m1 m2 होता है बाई r² होता है। अब यहाँ से इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स। अच्छा, बल, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं इसका, फोर्स। अच्छा, यहाँ से m क्या है, m2 क्या है, मास है, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द सेकेंड डिस्टेंस, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस है। अच्छा, ये इतना समझ में मुझे आता है। अच्छा, इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कौन दिया है ना, कौन रेस्पॉन्सिबल है कि कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर समझो यहाँ पे अगर मास में रखा हूँ और यहाँ पे मास रखा हूँ m1 m2, तो ही तो F आया है, अगर ये मास नहीं होता तो क्या F आता, क्या मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आता क्या, तो नहीं आता। इसका मतलब है यहाँ पे ये m1 और m2 मतलब मास कौन चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मास क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, तो वो महसूस कराने के लिए, कौन चीज़, फील कराने के लिए, कौन चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना बात समझ में आ रहा है क्या। अब क्या करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते थे, इसके अंदर में इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है मास के जगह पे। अब हम लोग चार्ज रखेंगे, मान लीजिए चार्ज 1 Q1, ये चार्ज 2, मतलब चार्ज ऐसा इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं बस। अब यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग R का है। अब इसके बीच में दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक फोर्स F होगा, कौन सा, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा, नहीं तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, दोनों साथ में तो नहीं होगा, रिपल्सिव होगा, रिपल्सन करेगा। अच्छा, तो अट्रैक्टिव कब होगा, ये तो जानते हैं कि सेम टाइप का चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव होगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा, सॉरी सेम टाइप का चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, और अदर डिफरेंट टाइप का चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को पुश करेगा, अगर विकर्षित करेगा।
अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई भी फोर्स इसमें से कोई एक है, लेकिन ऐसा कुछ एफ डायरेक्शन से हम लोग को फिलहाल मतलब नहीं रखते हैं। तो एफ क्या कर रहे हैं, चाहे चलिए सेम चार्ज ले लेते हैं, तो एक दूसरे को सेम नहीं डिफरेंट चार्ज ले लेते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से बनता है के, गौर करिएगा यहाँ पे जी रहता है और यहाँ पे सिर्फ के बदल जाता है, और यहाँ Q1 Q2 बाई बीच का डिस्टेंस का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब गौर करना है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, तो Q1 और Q2 के वजह से लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो एक Q1 और Q2 क्या है, अट्रैक्टिव, एक क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरह से हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव हो सकता है, आकर्षित हो गया, विकर्षित हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ से ये बात हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब है विद्युत बल, एक किस तरह का काम करने वाला है, क्या कंसेप्ट है इसका। तो ये इसके पास दो नेचर है, अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव है। अच्छा, तो यहाँ पे एक के पहले समझ लेते हैं कि एक के क्या है, एक के क्या है। के का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट किया गया 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 होता है, और 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है ना, 9 कितना, 10⁹ होता है। यूनिट की बात कर लेते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ कि फोर्स को क्रिएट करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे चार्ज हुआ, वहाँ पे कौन था, मास था। अब गौर करिएगा, यहाँ पे के हो गया, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि के है। यहाँ पे इसको जो बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, 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 ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अच्छा, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। अब इसका यूनिट भी होता है, गौर करना, यहाँ से अगर हम लोग गौर करना, एफ या फिर सोच के का भी यूनिट निकाल सकते हैं क्या, के का यूनिट निकाल सकते हैं क्या, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर Q1 Q2 और K इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो यहाँ से K का यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और आर मीटर स्क्वायर बाई चार्ज इंटू चार्ज कितना हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कह दें कि ये जो परमिटिविटी है इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग एक किसका हो गया होगा, K का, ठीक है, K का। अब यहाँ से देखेंगे, अब हम लोग निकालने चल रहे हैं किसका, परमिटिविटी का। तो K के जगह 1/4πε0 डाल दें क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, और यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेजना होगा, ε0 को इधर, और 1/4π अब गौर करना एफ इंटू आर स्क्वायर, यहाँ Q1 क्या हो जाएगा, Q2। इसका मतलब ε0 का यूनिट की बात करें तो Q1 कूलम्ब हो जाएगा, बाई एफ क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ए आर मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसी का उल्टा हो जा रहा है क्या, एकदम इसी का उल्टा हो जा रहा है। ये सी नीचे है तो वहाँ पे ऊपर हो जा रहा है, ये ऊपर है तो नीचा हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये बात आती है, तो क्या इसका भी वैल्यू बताए, ये परमिटिविटी एक तरह के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हालांकि एक्चुअली कांस्टेंट नहीं करके हम लोग क्या कर दें, ये स्पेस का परमिटिविटी होता है। चलिए कांस्टेंट, यहाँ पे इस वैल्यू को देखेंगे तो ये भी कांस्टेंट ही होता है। चलिए ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे देखिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, इतना समझ में आया क्या, ये आपको पता है, इसको, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लॉ को एफ इक्वल टू जो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन से, कूलम्ब्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ की बात दिया तो कूलम्ब्स महाराज। अब यहाँ से देखिए Q, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये C स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिएगा भाई में 4πε0 है, तो बल्कि सबको तो 1 1 ले लीजिए, तो ये क्या करते हैं 1/4πε0। अच्छा, Q1 और Q2 और ये एफ आर स्क्वायर है ना, ये कहानी हम लोग को कुछ हद तक समझ में आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं या फिर ऐसा करिए ना, ठीक है, ε0 1/4π0, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई फोर्स और मीटर स्क्वायर। जब इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे, इस सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, माइनस कितना होता है 12। तो ये क्या होता है, ε0 का वैल्यू जो होता है 8.8454 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इतना बात समझ में आ गया क्या, इससे रिलेटेड ए हो गया।
अब समझ में आना चाहिए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके वजह से है, तो चार्ज के वजह से। मतलब ये Q1 और Q2 को ही चार्ज बोल रहे होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये चार्ज कर क्या रहा है, चार्ज कर क्या रहा है। तो अब हम लोग को समझ में आएगा कि चार्ज कर क्या रहा है। देखना हुआ कूलॉम्स लॉ ये क्या कहता है, F = K Q1 Q2 / R²। और यहाँ पे न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ कहता है, F = क्या G m1 m2 / R²। इसका नाम कूलॉम्स है, उसका नाम क्या है, न्यूटन ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो कहानी समझ में आया। तो अब समझते हैं मेन काम इसका क्या है। एक्चुअली ये क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, कौन चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन और कौन चीज, रिपल्सन है। कौन सी चार्ज एक्चुअली है क्या, ये एक तरह का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कौन चीज, रिपल्सन है। मतलब आकर्षण मतलब क्या होगा है, आकर्षित करना, आकर्षण और दूसरा विकर्षण। ठीक है, ये कहानी विकर्षण। तो ये आकर्षण और विकर्षण है। ठीक है, अच्छा ये तो कहानी समझ में आ गया कि ये क्या होता है, क्या एक तरह का प्रॉपर्टी जो किसी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ये काम कौन करता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्ट और रिपेल करता है तो इसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। क्यों करता है एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज होता है। वो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है इसके ऊपर। क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है, इसलिए पहले हम लोग नेगेटिव लगाते हैं। तो इसके ऊपर एक चार्ज होता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरी करने के, किसी भी सब्सटेंस को कैरी करने के लिए। मान लीजिए कि अगर आपसे एक बात पूछा जा सकता है, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कितना चार्ज वहाँ से, मान लीजिए कि एक वायर के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह ला सकता है, तो कितना चार्ज लेकर के ढो करके ले जा सकता है। अच्छा, यहाँ से एक और बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक कैरियर है, मतलब ढोने वाला है ना, मतलब उठा करके ढोने वाला। किसको ढोता है, तो चार्ज को ढोता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज को ढोने वाला है, एक कैरियर है। वो किसको उठा के ले जाता है, तो भाई बोलो, ये किसको ले जाता है, तो एक कैरियर को ले जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या आता है, चार्ज को कैरी करने का काम करता है। तो इसलिए इसको हम लोग कैरियर ऑफ द कौन चीज, चार्ज भी बोलते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ले जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो चार्ज है -1.6 × 10⁻⁹। अगर इसका मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो कितना चार्ज ले जा सकता है, तो इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है। क्या इससे भी ज़्यादा ले सकता है एक इलेक्ट्रॉन ही, क्या इससे ज़्यादा चार्ज ले जा सकता है, तो इससे ज़्यादा चार्ज कहीं लेकर के नहीं जाएगा। तो ये फिक्स है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया जाए कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज आपको लेकर के जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो इतना चार्ज लेकर के वो जाएगा। क्या करता है, इतना चार्ज लेकर के जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक क्वांटाइज्ड नंबर एक होता है, क्वांटाइज्ड नंबर, वहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन, अब जैसे आपके दिमाग में आया होगा कि अच्छा 1/2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज लेकर जाएगा। जैसे दिमाग में आया कि 2 तो इतना लेकर, 3 अगर कह दिया जाए तो 3 से इसमें इंटू कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अब दिमाग में आएगा कि अगर सर 1/2 इलेक्ट्रॉन अगर हो तब कितना चार्ज लेकर के जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा दोनों से डिवाइड कर देंगे 1/2 से। एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन का भी बुआ फ्रैक्शन में कोई भी काउंट करते हैं, जैसे मान लो एक खाली 1 है, ठीक है, और एक क्या है, 2 है। आपसे एक ऐसा काउंट नहीं कर सकते, ये 1 है, ये 1.5 है और 3 होगा, ऐसा तो हम लोग फ्रैक्शन में कभी काउंट नहीं कर रहे होते। इसका मतलब हम लोग भिन्न में कभी काउंट नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो ये वाला 0.1, अगर 10 आदमी यहाँ पे है तो 10 आदमी कैसे गिनते हैं, मान लीजिए 5 आदमी हैं तो किसी को हाफ तो नहीं ना गिन सकते, 1 2 3, बड़ा हो या छोटा हो उसको पूरा गिनते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं काउंट करते हैं,
ठीक है ना, फ्रैक्शन में चार्ज लेकर के नहीं जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया जाता है कि यहाँ पे भाई कौन रह सकता है, तो n रह सकता है, n, और इसको q, ये जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कौन से बोलते हैं, क्वांटाइज्ड नंबर बोलते हैं। मतलब ये जो है n क्या है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ये क्या होगा, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या होगा। कौन सा, प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं, संख्या हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 1/2 नहीं होता है। तो इस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं। तो आज से एक अच्छा सा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि Q = NE होता है। ठीक है, E क्या है, तो चार्ज कितना होता है इसका, 1.6 × 10⁻⁸ और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, का वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये फाइनली आपका क्वांटाइज एक नंबर, एक रिजल्ट है उसका कि कितना चार्ज लेके जा सकता है। ये तो कहानी हम लोग को समझ में आया कि अच्छा, ये तो अभी तक तो ये समझ में आया। इसका मतलब है कि यही सब फोर्स, यही सब अट्रैक्शन ही फोर्स, सिंपल सी कहानी हम लोग, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो एक दूसरे को खींचने का एक शक्ति जो है, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। और चार्ज इसको बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है। आई होप इतना बात समझ में आया। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा समराइज करें ताकि आपको चार्ज और बेटर से समझ में समझिएगा। तो यहाँ से और बेटर से जब चार्ज को समझना है, तो पहला चीज़ तो हम लोग समझ रहे कि एक क्या है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण, और रिपल्सिव मतलब विकर्षण, रिपल्सिव, ठीक है, मतलब विकर्षण है। तो एक काम कौन कराता है, तो देखना, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कराता है क्या, एकदम, ये दोनों कराता है। ठीक है, एक्चुअली नाम किसका होता है, कैरी। ढोने का काम कौन करता है, ढोने का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, कैरियर का काम करता है ना। अच्छा, इसका मतलब है चार्ज एक तरह का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। चार्ज क्या, अट्रैक्टिव, जैसे हम लोग Q1 रखे हैं, यहाँ Q2 रखे हैं, तो ये बीच में जो फोर्स लगा है वही इसका क्या है, चार्ज का प्रॉपर्टीज है। क्यों लगा, क्योंकि उस पर ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है। ये तो कहानी समझ में आ गया। अब समझना, ये चार्ज का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पहले नहीं था, है ना। चार्ज का नेगेटिव पॉजिटिव पहले ऐसा नहीं था। एक्चुअली चार्ज का कंसेप्ट आया कौन सा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के माध्यम से। फ्रैंकलिन के माध्यम से, कौन सा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के माध्यम से आया। इन्होंने डिफाइन किया कि चार्ज जो होता है वो नेगेटिव भी होता है और साथ में पॉजिटिव भी होता है, एंड पॉजिटिव होता है। तो याद रखेंगे, चार्ज का नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट कौन दिया, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ये याद रखने की चीज़ है। अब ये चार्ज का, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज अगर कोई पूछता है, टाइप्स ऑफ चार्ज तो 2 तरह से होता है। तो इन्होंने कौन बताया, एक तो होता है नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव, और दूसरा कौन सा, तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब 2 तरह के चार्ज इन्होंने डिफाइन किया। तो याद रखें, कौन किया, बेंजामिन ने किया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज में इन्होंने रखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है कौन चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और बताया कि भाई चार्ज कितना होता है, तो इन्होंने बता दिया कि 1.6, वो भी माइनस में 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम के बारे में बात करना है मुझे, है ना। ये भी क्या होता है, 1 पॉइंट नेगेटिव में ये भी उतना होता है। तो ये बेंजामिन आपको याद रखना है एक कंसेप्ट। ये अट्रैक्शन फोर्स वगैरह तो पहले से चल रहे थे, किनके द्वारा, आप फैराडे के द्वारा इसका सारी कहानी चल चुकी थी। बेंजामिन के द्वारा इन्होंने ये बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव का भी कंसेप्ट इसके अंदर में आता है। और यहाँ से इन्होंने और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए कि ऐसा ऐसा चार्ज करता है। अच्छा, तो यहाँ से अब समझिएगा, यहाँ से ये बेसिक, पहले बार नेगेटिव पॉजिटिव का इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। तो अब यहाँ से हम लोग चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज तो क्लियर हो गया कि भाई ये इन्होंने ऐसा किया। और चार्ज क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसको ले आने का काम कौन करता है, कैरियर का काम इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली चार्ज नहीं, उसके ऊपर में चार्ज है। इतना बात समझ में आ गया। तो चार्ज हम लोग को समझ में आया कि एक तरह की फोर्स है जो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। अब बात रहती है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है ना। अगर चार्ज को मेजरमेंट करें तो कैसे करें, तो हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट में चार्ज का होता है कूलम्ब, ठीक है ना। ये क्या होता है, कूलम्ब।
कूलम्ब है, इसका मतलब इसको सी से इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली कूलम्ब के साथ में अब देखिएगा, कूलम्ब तो हम लोग याद रखने एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज होता है, और साथ में अगर सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज पूछेगा, सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज, तो याद रखिएगा स्टेट कूलम्ब होता है। कौन से? स्टेट कूलम्ब, ये दिमाग रखेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज? तो स्टेट कूलम्ब, और साथ में स्टेट कूलम्ब और साथ में फ्रैंकलिन भी है, यहाँ पे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी एसआई यूनिट पूछेगा तो फिक्स है कूलम्ब ही बोलते हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम में जब भी होता है तो चार्ज का 2 यूनिट हम लोग कहते हैं। एक और है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक और है स्टेट कूलम्ब, और दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। और ये फ्रैंकलिन किन के नाम से आया? तो देखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से आया है। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो ये कहानी हम लोग चार्ज के बारे में कुछ हद तक ये समझ में आएगा। चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आएगा जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने का काम करता है। जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे, जब वायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन ले कैसे जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक है वायर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को कैसे लेकर के जाता है। तो ये हम लोग जब कंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वायर है, वायर से करंट जा रहा है, तो कौन ले जा रहा है? तो भाई इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कौन चीज़? चार्ज। पहला चीज़, चार्ज क्या होता है? ए अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव भी होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। मतलब ये क्या करता है? अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्स भी, रिपल्स भी करता है। अच्छा, अट्रैक्ट किसको करता है? तो सेम चार्ज को। ओहो, अट्रैक्ट किसको करता है? तो डिफरेंट चार्ज को, सेम चार्ज को नहीं। अट्रैक्ट करता है किसको? डिफरेंट चार्ज को। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब डिफरेंट चार्ज को। डिफरेंट कौन चीज़ को? चार्ज क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। और रिपेल किसको करता है? तो एक सेम चार्ज, मान ली पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेम चार्ज को। तो सेम चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। दूसरा नंबर बात समझ लीजिए, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव तो दोनों होता ही है, साथ में ये तो समझ में आया। और ये भी आपको समझ में आया कि एक N=Q होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चलिए, तीसरा नंबर बात आपको समझ में आना चाहिए कि एक कंजर्वेटिव होता है, कंजर्व रहता है। पूरे वायर में जब मूव कर रहा होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन को लेकर, चार्ज को लेकर, तो हर जगह उतना ही चार्ज लेके जाता है, मतलब एक कंजर्व रहता है। तो ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके पास तो यही चीज़ आपको मिलता है, और इसके बाद तो कुछ खास इसका प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, अच्छा ये तो एक और तीसरा, चौथा नंबर, ये तो अब क्लियर है ना कि जो मैग्नीट्यूड मतलब मान जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है। मतलब मान जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का सेम होता है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों का एक क्वांटिटी क्या होता है? सेम होता है। तो एक कहानी होता है अपना चार्ज के अंदर। तो चार्ज के अंदर आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली चार्ज है क्या। इसके बाद में हम लोग चार्ज से फर्दर आगे बढ़ेंगे और करेंट पे आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज एक जगह से एक कुछ टाइम इंटरवल में पास करता है, उसको डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक करेंट आता है। तो सारी कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको करंट समझाऊंगा, साथ में सर्किट भी समझाऊंगा कि सर्किट क्या होता है। कोई भी चीज़ को अगर चार्ज को मूव करना है तो क्या ज़रूरी है, पहला चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मिलते हैं, जब तक एंजॉय करें पढ़ाई के।